गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम अपने इंग्लिश का जो एक नया कॉन्सेप्ट करेंगे, ठीक है, काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। तो हम प्रोनाउंस के बारे में लास्ट क्लासेस में बहुत बार पढ़ चुके हैं। इस बार जो है हम उसके काइंड्स पढ़ेंगे कि कौन कौन से तरीके के होते हैं जो हमारे प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन होते हैं? आर द प्रोनाउंस विच रेफर टू अ स्पेसिफिक नाउन, जो एक स्पेसिफिक नाउन को रेफर करते हैं। जैसे कि दिस इज माई हाउस। तो इस सेंटेंस में जो दिस वर्ड है वो एक स्पेसिफिक नाउन जो हमारा हाउस है उसको रेफर कर रहा है। तो जो दिस है वो हमारा क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दैट इज आरव्स बैट। तो दैट जो वर्ड है हमारा वो क्या कर रहा है? जो आरव का बैट है, एक स्पेसिफिक प्रोनाउन है, उसको रेफर कर रहा है। तो दैट हमारा एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दीज आर द थिंग्स आई डोंट लाइक। तो यहाँ पे जो दीज वर्ड है वो इधर स्पेसिफिक हमारे नाउन को रेफर कर रहा है। तो दीज हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दोज आर द एप्पल्स सेंट बाय माय अंकल। दोज जो हमारा वर्ड है वो स्पेसिफिक जो नाउन को है वो रेफर कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जिस सेंटेंस में आपको ये पता चल रहा है कि वो एक किसी स्पेसिफिक नाउन को रेफर कर रहे हैं, तो वहां पे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट, इनडेफिनिट प्रोनाउंस। इनडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होते हैं? ये हमारा सेकंड काइंड ऑफ नाउन है। आर द प्रोनाउंस विच डू नॉट रेफर टू एनी पर्सन और थिंग इन पर्टिकुलर। ये वो प्रोनाउंस होते हैं जो पर्टिकुलरली मतलब स्पेसिफिकली किसी पर्सन या थिंग को रेफर नहीं करते हैं, ठीक है, मतलब वो जनरली बात करते हैं। जैसे कि ऑल वर ड्रॉन। तो यहाँ पे ऑल वर्ड यूज है ना, ऑल मतलब सभी। तो यहाँ पे किसी स्पेसिफिक थिंग या पर्सन का यूज नहीं किया गया है। तो ये हमारा क्या होगा? एक इनडेफिनिट प्रोनाउन होगा, क्योंकि इस वर्ड से हमें कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि ये किस पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे ही सम आर बॉर्न ग्रेट। तो सम जो वर्ड है यहाँ पे कुछ लोगों की बात की जा रही है। तो कुछ में जो है स्पेसिफिकली या पर्टिकुलरली किसी पर्सन या थिंग का नाम नहीं लिया गया है, इसलिए जो सम हमारा क्या होगा? यहाँ पे एक इंडेफिनिट प्रोनाउन शो कर रहा है। एनीबडी कैन डू दैट। अब यहाँ पे क्या वर्ड यूज हुआ है? एनीबडी। तो एनीबडी में भी कोई स्पेसिफिक पर्सन और थिंग यूज नहीं हुआ है, तो वो हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है। नन एस्केप्ड अनहर्ट। तो यहाँ पे नन जो है वो हमारा एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। एवरीवन वांट्स टू बी हैप्पी। एवरीवन सभी के लिए बात की जा रही है। तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिकली जो है कोई किसी पर्सन या थिंग का नाम नहीं लिया गया है, तो ये हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउन है, ठीक है। तो ऐसे वर्ड सेंटेंसेस में जो किसी पर्टिकुलर चीज या थिंग को रेफर नहीं कर रहे हैं, ऐसे वर्ड्स जो हमारे ऐसे प्रोनाउन वर्ड्स होते हैं उनको हम इनडेफिनिट प्रोनाउंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे इनडेफिनिट प्रोनाउंस के एग्जाम्पल हैं। नाउ इफ अ नाउन इज यूज्ड विद अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अगर हम किसी नाउन को कभी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के साथ यूज करेंगे और इनडेफिनिट प्रोनाउन के साथ यूज करेंगे, देन इट डजंट रिमेन अ प्रोनाउन। तो वो प्रोनाउन नहीं रहता है, देन इट बिकम्स एन एडजेक्टिव। तो वो एडजेक्टिव बन जाता है, ठीक है। जब हम किसी भी नाउन के साथ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज करते हैं तो हमारा प्रोनाउन नहीं रहता है, वो एक हमारा एडजेक्टिव बन जाता है। तो इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे प्रोनाउन यहाँ पे हमारा क्या है? दिस इज माई हाउस। दिस हाउस इज माइन। तो यहाँ पे ये हमारा प्रोनाउन था जब मैंने सेंटेंस को इस तरीके से रिपीट किया, दिस इज माई हाउस। लेकिन जब उसको थोड़ा सा चेंज किया, दिस हाउस इज माइन, तो ये जो है हमारा एडजेक्टिव बन गया है। तो बेसिकली ये हमारा सेम वर्ड था जो हमारा एक सेंटेंस में प्रोनाउन को रेफर कर रहा है और एक सेंटेंस में एडजेक्टिव को रेफर कर रहा है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको इसका ध्यान रखना है, ठीक है। दैट इज आरव्स बैट। तो यहाँ पे जो दैट वर्ड है वो हमारा प्रोनाउन रेफर कर रहा है, लेकिन इस सेंटेंस में दैट बैट बिलोंग्स टू आरव। तो यहाँ पे जो हमारा दैट वर्ड है वो एडजेक्टिव को रेफर कर रहा है। दोज आर द एप्पल सेंट बाय अनु। तो यहाँ पे जो दोज वर्ड है वो हमारा प्रोनाउन को रेफर कर रहा है। दोज एप्पल्स वर सेंट बाय अनु। और यहाँ पे जो हमारा दोज वर्ड है वो एडजेक्टिव को रेफर कर रहा है। ऑल वर ड्रॉन। अब यहाँ पे ऑल वर्ड है, ये हमारा इंडेफिनिट था, हमने अभी किया था, तो ये हमारा प्रोनाउन को रेफर कर रहा है। अब
यहाँ आपको स्पेसिफिकली बताया गया है ऑल द बॉयज वर ड्रॉन, मतलब सारे जो बॉयज थे वो ड्रॉन हो गए। तो यहाँ पे जो है क्या हो रहा है, स्पेसिफिकली इसने आपको बता दिया है, इसलिए वो हमारा एडजेक्टिव हो गया है। सम आर बॉर्न ग्रेट, यहाँ पे जो सम वर्ड है वो हमारा प्रोनाउन को रेफर कर रहा है। सम मैन आर बॉर्न ग्रेट, और यहाँ पे जो हमारा सम वर्ड है वो एडजेक्टिव्स को रेफर कर रहा है। तो हम जैसे कि यहाँ पे देखा आपने, कुछ वर्ड्स जो थे वही वाले वर्ड्स जो है हमारे प्रोनाउन को रेफर कर रहे हैं, वही एडजेक्टिव हो सकते हैं, बट आपको सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना है और उसको रीड करना है, ठीक है। तो अभी हमने दो टाइप के प्रोनाउंस देखे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब हम एक थर्ड टाइप का प्रोनाउन देखते हैं। तो ये हमारा थर्ड टाइप का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है। सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, व्हेन सेल्फ इज एडेड टू पर्सनल प्रोनाउंस लाइक माय, योर, हर, इट। जब हम इन वर्ड्स के साथ, जो हमारे पर्सनल प्रोनाउंस के साथ जब हम सेल्फ को ऐड कर देते हैं तो वो हमारा एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है। और जब हम सेल्फ ऐड करते हैं आर, योर, देम के साथ तो भी वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारे सिंगुलर थे और ये हमारे प्लूरल वाले हैं। तो जब हम इनके साथ सेल्फ या सेल्स ऐड कर देते हैं तो वो हमारा एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर यूज एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। इनको हम एज अ ऑब्जेक्ट यूज करते हैं किसी भी वर्ब में व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट आर द सेम पर्सन। जब सब्जेक्ट और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सेम पर्सन होते हैं। जैसे जब हम सिंगुलर में करेंगे आई हर्ट माई सेल्फ, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो सेम पर्सन है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज किया है। ऐसे ही जब प्लूरल में होगा वी हर्ट आर सेल्व्स, तो अभी हमने आर के साथ सेल्व्स जोड़ दी है, तो वी और आर सेल्व्स हमारा सेम पर्सन है, तो यहाँ पे हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया है। ऐसे ही यू हर्ट योर सेल्फ, ठीक है, यू हर्ट योर सेल्व्स, ही हर्ट हिमसेल्फ, शी हर्ट हर सेल्फ, द हॉर्स हर्ट इटसेल्फ। तो ये हमारे सारे सिंगुलर थे, ही, शी, और यहाँ पे जो हमने एनिमल यूज किया इनकी जगह हम दे यूज कर सकते हैं प्लूरल में, दे हर्ट देमसेल्व्स, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा, सिंगुलर में जो हमारे सेम ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं उसको हम प्लूरल में किस तरीके से यूज करते हैं। नाउ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज सिमिलरली आफ्टर अ वर्ब प्लस प्रेपोजिशन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को हम किसी वर्ब के साथ प्रेपोजिशन के आफ्टर में, बाद में यूज करते हैं। जैसे कि ही स्पोक टू हिमसेल्फ, अब यहाँ पे हमारा वर्ब था और प्रेपोजिशन था। जब हमने साथ में वर्ब के साथ में प्रेपोजिशन का यूज किया तो उसके बाद में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। डिड शी पे फॉर हर सेल्फ, तो पे हमारा वर्ब था, फॉर हमारा प्रेपोजिशन, तो पे फॉर के बाद हमने क्या यूज किया, हर सेल्फ। लुक आफ्टर योर सेल्फ, ठीक है। तो वही हमारा वर्ब और प्रेपोजिशन जब हम साथ में यूज करते हैं तो उसके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, बट इफ द प्रेपोजिशन इंडिकेट्स लोकेलिटी, लेकिन जब प्रेपोजिशन जो है किसी लोकेलिटी को इंडिकेट करता है, वी यूज ऑर्डिनरी, तब हम ऑर्डिनरी यूज करते हैं, नॉट द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस नहीं यूज करेंगे। जैसे कि डिड यू टेक योर डॉग विद यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, विद जो था हमारा प्रेपोजिशन था, लेकिन हमने यहाँ पे वो नहीं यूज किया है, रिफ्लेक्सिव नहीं यूज किया, ऑर्डिनरी वाला यूज किया है। दे पुट द चाइल्ड बिटवीन देम, ठीक है, बिटवीन हमारा प्रेपोजिशन था बट यहाँ पे हमने जो है ऑर्डिनरी वाला प्रोनाउन यूज किया है। डिड ही हैव एनी मनी विद हिम, तो ये हमारे इस तरीके के एग्जाम्पल थे। तो अभी हमने क्या देखा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, जब हम सेल्फ या सेल्स ऐड कर देते हैं अपने पर्सनल प्रोनाउंस में। कुछ सिंगुलर प्रोनाउंस होते हैं जिनको हम प्लूरल में इस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम जब सेंटेंस में वर्ब के साथ प्रपोजिशन यूज कर रहे हैं तो उसके बाद ही यूज कर सकते हैं, और जब हम यहाँ पे प्रपोजिशन यूज कर रहे हैं लेकिन जब वो किसी लोकेलिटी को इंडिकेट करता है तब हम ऑर्डिनरी वाला प्रोनाउन यूज करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा और देखते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर नेवर यूज्ड एज सब्जेक्ट्स। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को हम कभी भी सब्जेक्ट्स की तरह यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम कुछ उसके एग्जाम्पल देखते हैं कि कुछ हमारे इनकरेक्ट सेंटेंसेस होते हैं जो हम सोच के बना देते हैं बट जो वो वे है वो गलत होता है। जैसे माई सेल्फ वेंट देयर, तो ये सेंटेंस गलत है। सही सेंटेंस क्या होगा इसकी जगह, आई वेंट देयर माई सेल्फ। एज अ ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। योर सेल्फ कैन डू इट, तो दिस इज द रॉन्ग सेंटेंस।
इसकी जगह करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, यू कैन डू इट योरसेल्फ। तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया है। हिमसेल्फ वॉज टू ब्लेम, तो दिस इज द रॉन्ग सेंटेंस, ही हिमसेल्फ वॉज टू ब्लेम, ये हमारा राइट वे सेंटेंस का, ठीक है। तो जब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस यूज करेंगे तो हमें ध्यान देना है कि हम किस तरीके से उनको यूज कर रहे हैं, क्योंकि जनरली जो हम प्रोनाउंस है वो हम सब्जेक्ट की जगह पर भी यूज करते हैं, जो हम ऑर्डिनरी वाले यूज करते हैं। रिफ्लेक्सिव को जब आप लिखोगे तो आपको ध्यान देना होगा कि आपको किस तरीके से सेंटेंस को फ्रेम करना है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कैन ऑल्सो बी यूज टू एम्फसाइज अ नाउन और प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम यूज करते हैं किसी भी नाउन या प्रोनाउन को एम्फसाइज करने के लिए, जिनको हम एम्पैथेटिक प्रोनाउंस बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आई सॉल्व द प्रॉब्लम माई सेल्फ, वी सॉल्व द प्रॉब्लम आवर सेल्फ, यू सॉल्व द प्रॉब्लम योर सेल्फ, शी सॉल्व द प्रॉब्लम हर सेल्फ, दे सॉल्व द प्रॉब्लम देमसेल्व्स। तो ये हमारे एम्पैथेटिक प्रोनाउंस के जो थे एग्जाम्पल थे कि हम सेंटेंस में उनको किस तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो है हमने काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में 3 काइंड्स किए प्रोनाउन के, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किया है, इंडेफिनिट प्रोनाउन किया है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किया है, ठीक है। थोड़ा सा हमने देखा कि एडजेक्टिव्स और प्रोनाउंस में क्या डिफरेंस होता है जब हम उनको फ्रेम करते हैं सेंटेंसेस को, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की भी थोड़ी फॉर्म्स और चेक करिए कि हम उनको किस तरीके से सही यूज कर सकते हैं। थैंक यू। ओके चलो अब प्रोनाउंस के फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। सबसे पहले आपको क्या दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुइटेबल रिफ्लेक्सिव और एम्पैथेटिक प्रोनाउन। सो आपको सबसे पहले इसको सबसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फिल करना है। अब जैसे हमें सबसे पहले लाइन दी हुई है द गर्ल्स हिड डैश, तो हमें पता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हम सेल्फ या फिर सेल्फ्स वर्ड यूज़ करते हैं, तो हमें ये पता लगाना है गर्ल्स, गर्ल्स क्या है, एक प्लूरल वर्ड है, तो प्लूरल वर्ड के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो आपको ऊपर टेबल दी है आपको उसमें ध्यान से देखना है कि हम किसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं। आई के लिए माई सेल्फ, यू के लिए योर सेल्फ, ही के लिए हिम सेल्फ, शी के लिए हर सेल्फ। कोई भी चीज़ या कोई एनिमल जो सिंगुलर है उसके लिए इट सेल्फ, वी के लिए आर सेल्फ, दे के लिए देम सेल्फ। तो ये दोनों जो हैं वो हमारे प्लूरल के लिए यूज़ होते हैं। तो वहाँ पे हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा था, गर्ल्स, तो गर्ल्स के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, देम सेल्व्स। तो हम क्या लिखेंगे, द गर्ल्स हिड देम सेल्व्स। ऐसे ही सेकेंड में आते हैं, ही ब्लेम्स डैश फॉर इट, उसने खुद को उसके लिए ब्लेम किया, तो यहाँ पे वर्ड यूज़ है ही, तो ही के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ही के लिए हमें यहाँ पे बताया कि हमें क्या यूज़ करना है, हिम सेल्फ। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, हिम सेल्फ। ऐसे ही नेक्स्ट यहाँ पे यूज़ है वी ऑफन डिसीव, तो हम अक्सर धोखा देते हैं, तो इसमें यहाँ पे वी वर्ड यूज़ है, तो वी की जगह क्या आएगा, वी की जगह क्या आएगा, आर सेल्व्स, आर सेल्व्स। तो ऐसे ही आप पूरी ये टेबल यूज़ कर सकते हैं अपने फर्स्ट वाले पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। उसको ध्यान से रीड करना और तभी सॉल्व करना। अब हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। उसमें लिखा हुआ है स्टेट वेदर द इटैलाइज्ड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर प्रोनाउंस और एडजेक्टिव्स। मतलब हमें इस लाइन में ये बताना है कि जैसे ये वर्ड लिखा है ऑल, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखा है इटालियन में, आर ऑल मॉर्टल, तो आपको हर सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है प्रोनाउन में और एडजेक्टिव में कि वो लाइन प्रोनाउन की लाइन है या फिर एडजेक्टिव की लाइन है। इसको करने से पहले हम लोग एक टेबल को देखेंगे। अब जैसे कि ये टेबल है, इसमें सबसे पहले प्रोनाउंस का कॉलम है और फिर एडजेक्टिव्स का कॉलम है। अब हम प्रोनाउंस के बारे में पढ़ेंगे। ऑल वर्ड ड्रॉन्ड, यहाँ पे भी ऑल वर्ड यूज़ है। ऑल द बॉयज़ वर ड्रॉन्ड, यहाँ पे भी ऑल वर्ड यूज़ है, लेकिन हमें सेंटेंस के बाकी स्ट्रक्चर से ये पता लगाना है कि वो किस लिए यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे लिखा है ऑल वर ड्रॉन्ड, मतलब सब डूब गए। तो यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं बताया है कि कौन डूबा है। यहाँ पे लिखा है ऑल द बॉयज़ वर ड्रॉन्ड, मतलब सारे के सारे बॉयज़ डूब गए, तो यहाँ पे स्पेसिफिक बताया है।
तो जहाँ पे स्पेसिफिक नहीं होता वहाँ पे प्रोनाउन यूज़ होता है, जहाँ पे स्पेसिफिक बताया होता है वहाँ पे एडजेक्टिव यूज़ होता है। ऐसे ही नेक्स्ट लाइन में पता करते हैं, सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ लोग जो हैं वो महान पैदा होते हैं। तो इसमें कुछ लोगों के बारे में बोला है, कुछ पक्का नहीं बताया है, नाम नहीं लिया है किसी का, तो ये प्रोनाउन हुआ। लेकिन सम मैन आर बॉर्न ग्रेट, कुछ आदमी महान पैदा होते हैं, तो यहाँ पे मैन वर्ड यूज़ है, तो जहाँ पे स्पेसिफिक यूज़ होगा वहाँ पे एडजेक्टिव होगा। अब ऐसे ही अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। ऐसे ही इसका फर्स्ट पार्ट पे आता है, ऑल आर मॉर्टल, मतलब सब वस्तुएं नाशवान है। तो यहाँ पे ऑल वर्ड यूज़ है, स्पेसिफिक नहीं है, तो ये क्या होगा हमारा प्रोनाउन, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक नहीं है। ऑल मैन आर मॉर्टल, सारे आदमी नाशवान हैं, तो सारे यहाँ पे मैन वर्ड यूज़ किया है, तो फिर जहाँ स्पेसिफिकली बता दिया वो क्या होता है हमारा एडजेक्टिव। ठीक है। फ्यू मैन आर रिच, कुछ मैन रिच हैं, तो यहाँ पे बताया है कि कुछ आदमी रिच है, तो ये क्या होगा हमारा एडजेक्टिव। अब यहाँ पे क्या बताया, फ्यू एस्केप्ड अनहर्ट, कुछ लोग जो हैं बिना चोट लगे भाग गए हैं, तो यहाँ पे कुछ के बारे में यूज़ हुआ है, आगे कुछ नहीं बताया गया है, तो अगर स्पेसिफिक नहीं है तो क्या होगा प्रोनाउन। तो ऐसे ही आपको बाकी के सेंटेंसेस रीड करके उसमें एडजेक्टिव्स और प्रोनाउंस लगाने हैं। ध्यान से सेंटेंसेस को रीड करना बहुत सिंपल है, अच्छे से समझ के करोगे तो हो जाएगा।